ए सुन ना, अरे सच्ची वाला लव यू करते रहे तुझसे। अरे अब क्या खून से चिट्ठी लिख कर दे क्या? क्या रे, कौन शादी के लिए बोल रहा है तुझको? इतना क्यों भाव खा रही है? एक दिन के लिए गर्लफ्रेंड बन जाना। हाँ चले खेत में, चलो चलो। जाने दो हमें। चलो 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 चलो। जाने दीजिए। अरे छोड़ेंगे नहीं इसको। साला कूतरिया। सुन, बाबा को इस बारे में कुछ मत बताना वरना हमारा कॉलेज आना जाना बंद कर देंगे। चल। यहाँ क्या कर रही थी? वो बाबा यहाँ क्यों आई हो? वो आजूबा परीक्षा शुरू होने वाली है ना, प्रैक्टिकल बुक के लिए पैसे चाहिए थे। तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आई से मांग लेती, पता ही नहीं जगह कैसी है। अरे क्या रघु काका, नैना और वर्षा कोई छेड़ेगा क्या? वर्षा बोले तो तुम्हारी नात और प्रदीप बहू की बेटी है नैना, कोई छेड़ेगा ना उसको काट डालेगा मैं। ये नहीं, तुम वापस यहाँ मत आना। जा। आजूबा ये बाकी के पैसे अपने पास रख ले बेटा, और देख फिर कभी दुकान पर मत आना। जी आजूबा। हाँ तो दारू की दुकान खोल के क्यों रखी है? इसके बाबा तो चले गए हाँ पी की दारू पी पी के, लेकिन अभी तक बात समझ में नहीं आई आपके। तो करूँ क्या? दुकान बंद कर लूं और कटोरा हाथ में लेके सड़क पर निकल पड़ूं? अरे पैसे कहाँ से आएंगे? आग लगे ऐसे पैसों को। ये गांव ही मनुष्य है, जिसे देखो दारू पी के यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, काम धंधा तो है नहीं किसी को, और बस पूरे दिन गुंडागर्दी चलती रहती है। मैं तो कब से कह रही हूँ इस लड़की की शादी करके इसको निकालो यहाँ से। आई, मैंने कहा ना मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। एक बार मैं कलेक्टर बन जाऊंगी ना तो सबको मार मार के सीधा कर दूंगी, ठीक है? अच्छा बन जा, पहले इसे सीधा कर ले। मिल गई दोस्तों से फुर्सत? हाँ, खाने में क्या बनाया? देख सुनेगा भी नहीं। अंडा करी बनाई है। अंडा करी? आई मेरे लिए भी कुछ देना, मुझे नैना को देना, उसको बहुत पसंद है। पता है मुझे, उसके लिए बनाया। अभी लाती हूँ। तू आएगा ना मेरे साथ नैना के घर? हाँ दीदी। अंडा करी तेरी आई बेस्ट है यार। पढ़ पढ़ के ना दिमाग इतना खराब हो गया है, चल ना थोड़ी देर खेलते हैं, लूडो खेले। अरे नहीं नहीं, अभी लूडो वूडो कुछ नहीं बेटा। वर्षा अंधेरा होने वाला है, अब तू घर जा। कल परीक्षा के बाद जितना खेलना है ना खेल लेना, मैं भी खेलूंगा तुम लोगों के साथ। ठीक है काका, चल। क्योंकि और कुछ अब पता ही नहीं। जल्दी चल। चल पक्का चल। ये तेरी बहन और होने वाले जीजे के बीच की बात है, तू बीच में मत पड़। चल। भाग चेतन। क्या रे तुम लोग, क्या हो रहा है? ये नाच वीच किस खुशी में? ये अपना विमल बाबू है ना, इसका मुर्गा जीत गया है मुर्गा की लड़ाई में, और ये सुनील का मुर्गा ना वो हार गया। आज तो मुर्गा कटेगा और मुर्गा पकेगा, पार्टी होगी पार्टी। क्या बोला था मैंने? 2 महीने शांत नहीं रह सकते तुम लोग? बोला था ना मैंने कोई गलत काम नहीं करने का। ये मुर्गा विर्गा ये सब गैर कानूनी है, समझा ना? लेकिन वो ताई, देख विमल, तू मेरा खास आदमी है तो तेरी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। ये छोटे छोटे मुद्दे पर नमक मिर्ची लगाकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे विपक्ष वाले। देख कोई राड़ा नहीं चाहिए मेरे को। मेरी बिटिया की परीक्षा अच्छी जाए। आई देर हो रही है। हाँ बाबा। ए चल बेटा चल, दुकान खोलने का समय हो गया। चल तुझे बस स्टॉप पे छोड़ देता हूँ। अच्छा सुनो, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगी, या एक ही पेपर है। ध्यान से चेतन को बोलना कि मुझे लेने के लिए आ जाए। पार्टी वाला रास्ता पता है बेटा। हाँ हाँ चलो। अच्छा चलो चल
परीक्षा अच्छे से देना, ध्यान देके। अरे जल रहा नहीं है यार, इसको भी पिलाना पड़ेगा। तेरे अंदर का हवा खत्म हो गया है। थोड़ा दारू डाल इसमें। ये ले क्या मस्त खिलाया देख। चलना जाना। अरे बियर खत्म हो गया। अरे मेरे को क्या मालूम। ये लो। अरे क्या रघु काका, ना देर लगाते है तुम। इतनी जल्दी खत्म होगी क्या? काका पार्टी तो आज रात भर चलेगा क्या रे? पार्टी है, पीना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा पियो। आई अरे कहाँ था तू? जा जल्दी ताई को लेके आ। वो अभी थोड़ी ना आएगी, वो तो 5 बजे आएगी। अरे नहीं, वो अभी आएगी, उसने बताया जल्दी आने वाली है वो। आई मुझे पता है ताई कभी आएगी। अरे नहीं, तू जा, वो इंतजार करती होगी। अभी नहीं, मैं थोड़ा खा के अरे आता हूँ। सुन तो, वो इंतजार करती होगी। भूख लगी है। जितन बेटा जाना जल्दी से। माँ खाने देना, बहुत भूख लगी है। अरे वो इंतजार करती होगी कभी से, जाना। क्या नहीं? अरे उसका आज एक ही पेपर है, 2 बजे आने वाली है वो स्टॉप पे। हाँ, एक ही पेपर है? हाँ, ऐसे पहले बताना चाहिए ना। अभी से बता रही हूँ, जल्दी जा करके बस हो गया, रखना, बाद में होगा। खाने हाँ। आने के बाद खा। होगा। बस जहाँ जल्दी। हाँ, लड़का है। काका ताई आई नहीं अब तक? आई तो थी, घर पे गई है। काका मैं घर जा रही हूँ, अगर चेतन आए उसको बोल देना। घर? लेकिन मैं उधर से आया, मुझे तो दिखी नहीं। कहाँ चली गई? बेटा क्या हुआ? वर्षा कहाँ है? ताई घर पर नहीं आई? नहीं तो क्या हुआ बेटा? पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा तू नैना के घर पे जाके देख, वहां गई होगी शायद। वर्षा तो यहाँ नहीं है, क्यों, क्या हुआ? तो कहाँ गई? चेतन हुआ क्या? लेकिन आ जाओ। ताई यहाँ से घर के लिए निकली थी क्या? क्यों, मैंने नहीं देखा, अब तक नहीं आई। नहीं पहुंची घर। अरे तो बस स्टैंड पे जाके देखता हूँ। कुछ भी कर, लेकिन मेरी बच्ची को ढूंढ के लेके आ कहीं से भी। अरे हम ढूंढने जा रहे हैं उसे, कुछ नहीं हुआ वर्षा को। मैं रुक्मिणी दा से कह दूंगा। चलो। क्या हुआ क्या? पता नहीं वर्षा कहाँ चली गई। अरे ऐसे कैसे?
चलो ढूंढते हैं उसे, चलो। वर्षा, वर्षा वर्षा वर्षा, वर्षा मिली वर्षा? नहीं, नहीं मिली। नहीं मिली वर्षा। वर्षा वर्षा, वर्षा 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 ताई, वर्षा मेरी बच्ची। रुक्मिणी ताई, देखो ना मेरे बच्चे के साथ क्या किया है इन्होंने। देखो ना मेरे साथ क्या किया। चुप करा, शांत हुआ। जिसने भी हमारी वर्षा के साथ ये सब किया है ना, तुम्हारी रुक्मिणी ताई उसे छोड़ेगी नहीं। उनके आंसू रुलाएगी उसे। पाताल में भी होगा तो ढूंढ के निकालूंगी मैं। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर इसका फैसला होगा। इंस्पेक्टर, हमारा आदमी नहीं है। ताई पर लगता तो हमारा ही आदमी है। कहा ना मैंने कि हमारा आदमी नहीं है। समझ में नहीं आया तुझे? तू किसी को भी बंद कर, किसी को भी उसे बंद कर, फांसी पे लटका या मार डाल, कुछ भी कर, पर इन सब में मेरे आदमी का नाम आया ना, ठीक नहीं होगा। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सालो, लड़की के साथ रेप करते हो? खून किया ना उसका? झूठ बोल रहे हो। वहाँ बस स्टॉप पर देखा तुम दोनों को उस नींबू पानी वाले ने। चलो चलो भागो यहाँ से। साहब हम दोनों सच बोल रहे, साहब हमने कुछ भी नहीं किया था। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वर्षा की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या हुई थी और इस बात को स्थानीय प्रशासन ने दबाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट्स में ये बात फैल गई थी और आला अफसरों को खबर लगते ही उन्होंने चुनाव के समय किसी भी तरह के तनाव से बचने के लिए इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। सर, इस केस की जितनी भी डिटेल्स मुझे मिली है, अगर उनकी माने तो ये केस बहुत ही सेंसिटिव है। सिर्फ सेंसिटिव नहीं शिरके, इनह्यूमन भी है। एक इंसान ऐसा जानवर जैसा बर्ताव कैसे कर सकता है? थांबा। इन लोगों पर कितना टाइम बर्बाद करेगा तू? इनका फैसला मैं अभी कर देती हूँ। चल चल चल। साहब रोकिए इन्हें, बाहर भीड़ मारेगी लड़कों को। अरे इन्हें भीड़ के हवाले नहीं किया तो ताई हमें मार देगी। चलो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। शांत रह। इन दोनों गुनहगारों को हम सब मिलकर सजा देंगे। इन दोनों को मैं अपने हाथों से मारकर वर्षा को न्याय दिलवाऊंगी। शिरके इनको सजा देने का काम कानून करेगा। पाप किया है इन लोगों ने, सजा तो मिलनी ही चाहिए। इन्हें सजा कानून देगा। यहाँ का कानून भी मैं हूँ और सरकार भी मैं। आमदार हूँ मैं यहाँ की। आमदार हो या मुख्यमंत्री, कानून से बढ़कर कोई नहीं होता। इन्हें किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो इसके साथ उसको भी जेल में बंद कर दूंगा, फिर कोई भी क्यों ना हो।
तुम लोगों ने इंसानियत तो नहीं दिखाई, लेकिन जो हैवानियत दिखाई है उससे तो जानवर भी डर जाएंगे। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। झूठ मत बोल। उस दिन बस स्टॉप के ऊपर ठेले वाले ने देखा था तुम्हें वर्षा के साथ। हाँ, साहब हम उस दिन वर्षा के पीछे गए थे। चलो घर छोड़ देते, चलो घर छोड़ देते। अरे आओ, अरे चलो चलो, अरे चलो चल चल, अरे चल ना, अरे क्या चल रहा है? अरे चलो चलो भागो यार। छोड़ेंगे नहीं इसको। तो हम वहां से चले गए थे साहब। साहब ये लोग हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं साहब। साहब ये लोग हमें मार देंगे साहब। अगर ये सच निकला ना, फांसी पे लटकोगे। सर लड़की यहाँ पर अपने माँ, भाई और दादा के साथ रहती थी। ये उसकी पीएम रिपोर्ट है सर। काफी बुरी तरह से उसका मर्डर किया गया सर। उसे घसीट कर ले जाया गया, जिससे उसके हाथ का नाखून टूट गया। पहले उसके सर पे मारा गया और उसके बाद उसके मुंह में सैनिटरी नैपकिन ठूसा गया ताकि कोई उसकी आवाज ना सुन सके। और सर फिर उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से गैंग रेप किया गया। फिर उसे मारने के लिए उसका गला दबाया गया। जब वो नहीं मरी तो फिर उसे पानी में डुबोकर मारा गया। और सर सबसे घिनौनी बात, मरने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का सरिया डाल दिया गया। इतना ही नहीं सर, उसके दोनों पैरों को बीच में से नाभि तक चीर दिया गया। किस तरह के लोग हैं ये शिरके? हाँ, किस तरह के लोग हैं ये? मैंने मेरे पूरे पुलिस करियर में बहुत सारे रेप केसेस हैंडल किए, लेकिन इतना ब्रूटली कभी नहीं मारा किसी ने किसी को। उन लड़कों के साथ डीएनए मैच होता है? सर वो इतनी चीरफाड़ हुई थी, उसमें डीएनए कहाँ ढूंढते? कहाँ ढूंढते मतलब? तुमने लड़की का डीएनए नहीं करवाया? वो शिरके, वर्षा का डीएनए करा। सर अभी तक तो जला दिया होगा। मतलब? वो बॉडी दे दी थी ना फैमिली को, इतनी खराब थी, बास आ रही थी। तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा ना मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। एक बार मैं कलेक्टर बन जाऊंगी ना तो सबको मार मार के सीधा कर दूंगी, ठीक है? वर्षा माफ कीजिए, हमें वर्षा की बॉडी चाहिए। वो साहब तो कह रहे थे कि सब हो चुका है। डीएनए होना बाकी है। चेतन जरा मेरे साथ आओ, बात करनी है। देखो, राहुल और गोपाल को पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया वर्षा के रेप और मर्डर केस में, लेकिन फिर भी चेतन मैं जानना चाहता हूँ उस दिन क्या हुआ था। सर आई के एग्जाम चल रही थी। अच्छा सुनो, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगी, यहाँ एक ही पेपर है। ध्यान से चेतन को बोलना कि मुझे लेने के लिए आ जाए, वरना वो पागल। आज हम उसे बस स्टैंड छोड़ने गए थे। ताई ने कहा था कि वो 2 बजे तक वापस आ जाएगी, लेकिन मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। ताई आई नहीं अब तक? आई तो थी, घर पे गई है। सर ताई बस स्टैंड उतरी थी, काका ने देखा था, लेकिन फिर वो कहाँ गई कुछ नहीं पता। और फिर हमें उनकी लाश। कहाँ हुआ था ये सब? सर वो 500 मीटर वाली सड़क पर। सर यहाँ 500 मीटर के बीचों बीच रुक्मणी ताई का पार्टी ऑफिस है और पूरे रास्ते में रुक्मणी ताई के आदमी लोग, गुंडे लोग दारू पीकर पड़े रहते हैं। हर आने जाने वाली लड़कियों को, औरतों को, सबके साथ बदतमीजी करते हैं। कोई कुछ कहता नहीं? कोई कुछ कहता है तो चाकू मार देते हैं। तो पुलिस वाले क्या करते हो? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं ताई को ढूंढते रहा। दूसरे रास्ते से गई होगी। नहीं सर, गांव जाने का एक ही रास्ता है। शिरके, ये रास्ता तो एकदम सुनसान दिखता है। अगर यहाँ कुछ होता तो चेतन को जरूर दिखता।
वो क्या है सर? वो फैक्ट्री है, बहुत दिन से बंद पड़ी है। चलो। चीर के फॉरेंसिक टीम को बुला। या जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। तुम उस दिन इस एरिया से गुजर रहे थे, कुछ नोटिस किया? हाँ सर यहाँ विमल भाऊ, वो प्रदीप काका, पक्या भाऊ और सुनील खड़े थे। और सर विमल के शर्ट पे खून लगा था। कहाँ मिलेंगे? सर ये जो विमल है ना, विमल, ये रुक्मणी ताई का खास आदमी है। ये पूरा दिन वही होता है और सिर्फ शाम को सोने के लिए आता है। और ये प्रदीप है ना, वो आगे वाले गांव में रहता है। और ये रुक्मिणी यहाँ के आमदार है? हाँ सर। तो सर्च वारंट के बिना उसके घर नहीं घुस सकते। शिरके, सर्च वारंट निकलवा, तब तक हम प्रदीप से बात करते हैं। ये सील कर दो पूरा। आई आई, ये तू क्या कर रही है? आई छोड़ इसे। आई क्या हुआ है, बोलेगी? चिंता मत कर तू, मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं। मैं तो देख रही थी कि कितना दर्द होता और उन हैवानों ने तो मेरी बेटी को चीर दिया। कितना दर्द हुआ होगा। सब मेरे वजह से हुआ है। ना उस दिन मैं जाने में देर करता और ना ताई के साथ ये सब। वो चेतन कह रहा था कि उस दिन तुम लोग वहां थे और विमल के कपड़ों पे खून के दाग थे। खून तो लगा था, वो विमल भाव का मुर्गा जीता था ना उस दिन, तो वहीं पर मुर्गा कटा था। वो विमल भाव ने खुद काटा था ना, तो उसका खून लगा था साहब। हम लोग वहीं पे खाना भी बनाए थे, दारू भी पिए थे साहब। और फिर बाद में पता चला कि वर्षा लापता है, तो पूरी रात हम लोग ढूंढे थे उसको और फिर सुबह उसकी लाश मिली साहब। विमल के कमरे में भी हमें खून मिला। हाँ बोल तो रहा हूँ ना साहब, वो मुर्गा कटा था ना, उसका खून लगा था साहब। और आप भी कहाँ उस चेतन की बातों में आ रहे हैं साहब। वो वैसे ही वो विमल भाव पे गुस्सा है। क्यों? वो रुको। क्यों मारा इसको?
लड़की छेड़ता है दादा। उठा उसको। अरे खड़ा हो। हाँ? लड़की छेड़ता है? हाँ? लाज बट्टे लड़की। हाँ? ए विमल भाई जाने दे, बच्चा है ना। लड़की छेड़ने का ना है। सब उसी का गुस्सा निकाल रहा होगा। अपनी बेटी की लाश देखकर एक माँ की छाती कैसे फटी होगी समझ सकती हूँ मैं। देख, मैं तेरा दुख तो नहीं बांट सकती, तुझे इस दर्द के साथ ही जीना होगा। हाँ, पर मैं वो जरूर कर सकती हूँ जो एक बड़ी बहन के हाथ में है। 20 लाख दिलवा सकती हूँ तुझे सरकार से, और चेतन को सरकारी नौकरी भी। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उठ उठ, चली जा, चली जा। तेरे आदमियों ने मेरी बच्ची के साथ गंदा काम किया, मार डाला उसे, चितड़े किए उसके। तुम अब आई हो हमें यहाँ नौकरी और पैसों की लालच दिलाने। चली जा यहाँ से। अरे क्या बोल रही है तू? आप क्यों बैठे? तू अपने आदमियों को कितना भी अपने पल्लू के पीछे छुपा दे, भगवान ना उन्हें माफ करेगा ना तुम्हें, समझे? ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, सब आपकी वजह से हुआ है। आपने अपने गुंडे लोगों को इतनी छूट दे दी कि उसने मेरे दोस्त के साथ, उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। तू दिलाएगी? दूध के दांत निकले हैं तेरे? चला। सर, सुनील पकिया और विमल की फोन लोकेशन के हिसाब से उनके फोन की लोकेशन इसी एरिया में है। सर, आई एम श्योर रुक्मणी के घर में ही होंगे। मुझे भी लगता है। सर्च वारंट का क्या हुआ? अरे बराबर है। आप यहाँ डिलीवरी देने आए थे? कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मैं नहीं मानता उन लोगों ने मेरी बच्ची के साथ कुछ किया होगा। और किया होता ना तो रुक्मिणी ताई खुद उन्हें जिंदा जला देती। कहाँ? सर्च वारंट है हमारे पास। वो अंदर नहीं जाएगा। चल सर, अंदर नहीं जा सकते। काय करते तुम्ही? थांबा साहेब, सर्च वॉरंट लेकर आए